खजाने की तलाश में निकले लोगों का एक समूह एक द्वीप पर पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें एक बेहद डरावना दृश्य देखने को मिला। अचानक समुद्र की सतह से सुनामी की एक विशाल लहर उठी। सभी ने तुरंत अपने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए और पास की गुफा की ओर भागे। जान बचाने के लिए वे गुफा के अंदर मौजूद पानी के गड्ढे में कूद गए। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी पूरी गुफा में भर गया और पूरा द्वीप समुद्र के नीचे समा गया। जैसे जैसे वे गहराई में तैरते गए, उन्हें पता चला कि वह पानी का गड्ढा सीधे समुद्र की गहराई से जुड़ा हुआ था। वे आगे बढ़े और तभी उनकी नजर एक डूबे हुए जहाज पर पड़ी। बिना समय गंवाए वे जहाज के अंदर घुस गए। हैरानी की बात यह थी कि जहाज के केबिन में अब भी सांस लेने लायक हवा मौजूद थी। सभी ने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार दिए और वाल्व बंद कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि तूफान कब तक चलेगा, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। जहाज की बनावट और सजावट देखकर लग रहा था कि वह कम से कम 100 साल पुराना था, लेकिन फिर भी हैरान करने वाली हालत में सुरक्षित था। दीवारों पर बने चित्रों ने सभी को चौंका दिया। उनमें एक प्राचीन किंवदंती दिखाई गई थी। उस कथा में एक रहस्यमयी हड्डी का जिक्र था, जिसकी तेज सुगंध बुरी आत्माओं को दूर भगा सकती थी। तभी एक महिला को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसके एक साथी ने एक छिपा हुआ रास्ता देखा, लेकिन उनके पास उसे खोलने का कोई उपकरण नहीं था। उसने सभी से अपनी जगह पर रहने को कहा। तभी उसे अचानक एक मीठी खुशबू महसूस हुई। बाद में पता चला कि वह उसके साथी का मजाक था। डर शांत होने के बाद सभी वहीं सो गए। कुछ समय बाद उस आदमी को फिर वही खुशबू महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद लड़की के इत्र की होगी और ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कितना समय बीता। जब उसकी आंख खुली तो वह केबिन में अकेला था। उसके सारे साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। उनमें से एक की डायरी अब भी वहीं पड़ी थी। उसने चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह अब जहाज के केबिन में नहीं था। जो छिपा हुआ रास्ता पहले दिखाई दे रहा था, वह अब एक ठोस पत्थर की दीवार बन चुका था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक वहीं एक पत्थर का ताबूत प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आदमी ने तुरंत अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पहना और पूरी ताकत से पानी में कूदकर तैरने लगा। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक तैरता रहा। जब उसकी ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाली थी, तभी वह आखिरकार पानी की सतह पर पहुंच गया। तब तक तूफान खत्म हो चुका था। कई दशक बीत गए, लेकिन उसने अपने गायब साथियों की तलाश कभी नहीं छोड़ी। वह कभी समझ ही नहीं पाया कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। जिस द्वीप पर उन्होंने शरण ली थी, वह हमेशा के लिए समुद्र से गायब हो चुका था। यह रहस्य उसे पूरी जिंदगी सताता रहा। मन की शांति की तलाश में वह जहां भी जाता, अपने साथ उस रहस्यमयी हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा हमेशा रखता था।